यार आज हम बात करेंगे स्टीविया के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। और ये थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो स्टीविया के फ़वाइद के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे होते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए जो स्टीविया लीव्स हैं या जो स्टीविया के पत्ते हैं वो बेसिकली एज अ स्वीटनर यूज़ किए जाते हैं और हर्बल सप्लीमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इनको कैंडी लीव्स भी कहते हैं और जैसे आपकी मीठी टॉफ़ियाँ होती हैं, और इनको स्वीट लीव्स भी कहते हैं, ठीक है? मीठे पत्ते। अ, इसके अंदर जो कंपाउंड होता है जिसको आप एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट को यूज़ करते हैं, उस कंपाउंड को स्टीविया रेबोरियाना कहते हैं और इसका जो केमिकल नेम है वो स्टीवियल ग्लाइकोसाइड्स है। अब ये जो स्टीवियल ग्लाइकोसाइड्स हैं ये इतने ज़्यादा मीठे होते हैं, यानी 50 से 300 टाइम्स मोर जो है वो चीनी की निस्बत जो है ये मीठे होते हैं। अब इसकी बड़ी अच्छी बात ये है कि ये हीट स्टेबल है। इसकी ये क्वालिटी है कि अगर आप इसको बहुत गर्म पानी में, चाय में उबलते हुए या ग्रीन टी में या किसी चीज़ में भी आप इसको मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो इसकी केमिकल फॉर्मेशन है, जो केमिकल इसका कंपाउंड है, वो चेंज नहीं होता। फिर इसमें जो है वो ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, इसीलिए आप देखें कि अक्सर जो ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं और कई ऐसी खाने की चीज़ें, योगर्ट्स वगैरह, चीज़, कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके ऊपर अब ज़ीरो कैलोरी लिखा जाने लगा है। ये एक मॉडर्न टर्म के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ज़ीरो कैलोरी। वरना इसमें कोई ऐसी मॉडर्न चीज़ नहीं है। इसका मकसद, इसका मतलब ये होता है कि जो जो भी आप ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक ले रहे हैं उसके अंदर सिर्फ चीनी की जगह जो सब्स्टिट्यूट यूज़ हो रहा है वो या तो सुक्रोज होगा या फिर जो है वो ये स्टीविया होगा। अब ये देखना आपका काम है कि वो अगर सुक्रोज है तो वो तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। कुछ लोग सिर्फ कैलोरी के ऊपर जाते हैं कि ज़ीरो कैलोरी और उसको बाय कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर उसके अंदर सुक्रोज यूज़ हो रहा है तो वो भी उनकी सेहत को और उनके ऑर्गन्स को कितना डैमेज कर सकता है। अच्छा, इसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम आज की वीडियो में करने लगे हैं वो ये है कि इसकी कितनी लिमिट आप डेली की ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा लें तो ये एक्सीड हो जाएगा और आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यह जो है इसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि 12 mg पर केजी बॉडी वेट यूज़ करना चाहिए। 12 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप 50 किलो का एक बंदा है तो 50 किलो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 12 से तो वो ऑलमोस्ट 600 mg आता है, और 600 को अगर आप टी स्पून में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 से सवा चम्मच जो है वो बनता है, 1.25 टीस्पून बनता है। ये इसकी डेली है, आप इतना डेली ले सकते हैं, ये सेफ साइड है। और जब तक हम सेफ साइड में रहते हैं तो स्टीविया हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक हर्बल रेमेडी भी है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम इस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं और एक हैवी कंजम्पशन की तरफ आ जाते हैं तो फिर ये जो स्टीविया है ये हमारे लिए उतना ही नुकसानदेह बनना शुरू हो जाता है। इसके हवाले से सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो इसका किडनी डैमेज है। अब देखिए, अगर हम इसको लिमिट में लेते हैं तो यही स्टीविया जो है ये हमारे किडनी के अंदर जो सिट्स बन रही होती हैं उन सिट्स की ग्रोथ को रोकता है, उसको कम करता है। और यही स्टीविया अगर हम लिमिट से ज़्यादा ले लेते हैं तो ये किडनी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। फिर और नेक्स्ट क्या है कि इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। वो क्या है कि जैसे नोजिया की फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसकी वजह से ज़्यादा लेने की वजह से वो बदहज़मी हो सकती है, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। लेकिन ये सारी जो है ये लिमिटेड रिपोर्ट्स है इसके ऊपर, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो ये सब कुछ होता है, वरना अगर आप इसको लिमिट में लेते हैं तो ये डायरिया के लिए बहुत अच्छा है, डायरिया को फ़ौरन रिड्यूस करता है। फिर इसी तरह ये जो IBS सिम्टम्स होते हैं जो पेट से रिलेटेड है, आंतों से मुतालिका है, उन सब के वो जो सारे सिम्टम्स हैं ये उनको रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट में एलर्जिक रिएक्शन है। ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये भी बहुत फ्यू रिपोर्टेड हुए हैं
ये बहुत कम है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है वो बताना भूल गई हूँ कि ये जितनी भी स्टडी है अभी तक या स्टीविया के हवाले से, ये सारी स्टडी, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ये रैट के ऊपर हुई हैं और ये कोई ह्यूमन स्टडी अब तक नहीं हुई है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन ये तकरीबन 1500 साल पहले से कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसे कबीले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये एज अ हर्बल ट्रीटमेंट के और एज अ हर्बल रेमेडी के बहुत सालों पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी को देखते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया है और ये कई तरह के सप्लीमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, कई तरह के ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन वही बात कि जब तक ये लिमिट में है तब तक तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लिमिट से को क्रॉस कर जाता है और हैवी कंजप्शन की तरफ आता है तो फिर ये नुकसानदेह होता है। अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन का भी ये है कि ये 1% रिपोर्ट हुए हैं रैट्स के ऊपर के ऑलमोस्ट 1% इसका रिएक्शन होता है, वो भी अगर आप इसकी लिमिट ज़्यादा ले लें, वरना ये एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ है। फिर ये है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसको लिमिट में लेते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि ये लो ब्लड प्रेशर करता है, लेकिन बेसिकली जो स्टीविया है इसको वैसोडाइलेटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रगें हैं ये बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि आपके रगों को खोलता है, वेसल्स को खोलता है और जब रगें खुलती हैं तो उनके अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ होता है और खुद ब खुद इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की, खासतौर पर जिनको मसला हो तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप इसकी लिमिट ज़्यादा कर देते हैं, हैवी कंजम्पशन की तरफ आ जाते हैं, तो फिर बहुत देर तक ब्लड प्रेशर लो रहने की वजह से, यानी हर दफ़ा ब्लड प्रेशर लो आ रहा हो, हर दफ़ा लो आ रहा हो, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप स्टीविया को यूज़ करें तो इसको लिमिट के अंदर यूज़ करें। के हवाले से एक बात जो और बतानी थी वो ये थी कि जो स्टीविया है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन उसके अंदर 2 फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि आप जब भी मेंशन हो, जब भी आप लें, खासतौर पे 0 कैलोरी या लो शुगर या शुगर फ्री, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जब खरीदें तो उसके पीछे लाजमी देख लें कि ये 2 फॉर्म्स जो हैं ये यूज़ हुई भी ना हो। जो इसकी एक फॉर्म है वो है सोडियम सैकरिन और नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है सोडियम साइक्लेमेट। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा ध्यान करें कि ये ना हो, ये इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, टॉक्सिक हैं आपके लिवर के लिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।